दिनांक 15/9/2024 को एक व्यक्ति ने थाना बिलासपुर गुरुग्राम में शिकायत के माध्यम से बतलाया कि ये एक होटल में काम करता है। दिनांक 10/9/2024 को इनके होटल के नंबर पर किसी ने फोन करके अपना परिचय कौशल चौधरी तथा अमित डागर गिरोह के सदस्य के रूप में कराते हुए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी तथा फिरौती नहीं देने पर होटल पर फायरिंग करने की धमकी दी। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी शिकायत पर थाना बिलासपुर गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उप निरीक्षक ललित कुमार इंचार्ज अपराध शाखा मानेसर गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में संलिप्त 20,000 रुपए की इनामी एक महिला आरोपी मनीषा उम्र 35 वर्ष पत्नी कौशल चौधरी निवासी गांव नाहरपुर रूपा गुरुग्राम को आज दिनांक 11 नवंबर 2024 को देवीलाल कॉलोनी गुरुग्राम से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। उपरोक्त आरोपित महिला से पुलिस पूछताछ में होटल हाईवे किंग नीमराना राजस्थान पर फिरौती के लिए फायरिंग करवाने की वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया गया। इसके अतिरिक्त आरोपित ने मानेसर घाटी में पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए 4 आरोपियों को तथा सेक्टर 29 गुरुग्राम के क्षेत्र से पकड़े गए एक व्यक्ति को अवैध हथियार उपलब्ध कराने का भी खुलासा किया। उपरोक्त आरोपी महिला मनीषा के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इसके खिलाफ अवैध वसूली करने, हत्या करने, धोखाधड़ी करने के संबंध में 3 अभियोग गुरुग्राम में अंकित हैं। आरोपी इससे पहले भोंसी जेल गुरुग्राम तथा होशियारपुर पंजाब जेल में भी रह चुकी है। पुलिस टीम द्वारा आरोपित महिला के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा अभियोग से संबंधित साक्ष्य और जानकारियां एकत्रित की जा रही है। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर 6 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी से विभिन्न राज्यों में अंजाम दी गई वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है। एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें इसको अरेस्ट करा गया था। उसके बाद जब से ये बेल पे आई है, निरंतर इस तरीके की घटनाक्रमों में संलिप्त है। तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, जैसे नीमराना में पहले फायरिंग कराई गई, उससे पहले भी एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसके अंदर हमने 4 व्यक्ति विशेषों को पकड़ा था, जो कि नीमराना में फायरिंग हुई उससे पहले उस घटनाक्रम को अंजाम देना था। तो उसमें भारी मात्रा में उनके पास वेपन्स, इलीगल वेपन्स पकड़े गए थे, क्योंकि वो इनकी जो प्रयास था वो गुड़गांव पुलिस द्वारा पहले प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए पहले पकड़े गए, तो वो विफल हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर पंजाब की जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं उनको इन्वॉल्व करके जो नीमराना में घटनाक्रम है उसको अंजाम दिलवाया। सर, अभी मनीषा को कहाँ से गिरफ्तार किया गया और क्या क्या उससे बरामद किया गया? 11 नवंबर को ही देवीलाल कॉलोनी जो सेक्टर 9 हमारा पुलिस स्टेशन है उसके क्षेत्र से इसको अरेस्ट करा गया है और एसटीएफ द्वारा जिसको पकड़ा गया था और जो इसकी अरेस्टिंग है फिर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर इंचार्ज ललित की टीम द्वारा करा गया है। और उसमें मुख्य भूमिका, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। और आमतौर पर जो हमारे निरंतर हमारे संपर्क सूत्र हैं, जैसे कि राजस्थान में भी इस तरह की घटनाक्रम बढ़ रही हैं, तो राजस्थान पुलिस जो जयपुर रेंज की आईजी साहब की टीम है उसमें सचिन शर्मा की मुख्य भूमिका हमारे साथ निरंतर जो डिटेल्स शेयर करते रहे हैं। हमारे जो ललित इंचार्ज हैं निरंतर इस गैंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर पुलिस की लीडरशिप में, दिशा निर्देश में, हमारे जो डीसीपी क्राइम सर हैं मोहित हांडा, उनकी दिशा निर्देश में ये काम अमल में लाए जा रहे हैं। और खासकर हमारे एसीपी क्राइम सेकंड मनोज सर हैं, उनकी देखरेख में सारे काम हो रहे हैं। तो निरंतर ये प्रयास है कि जितने भी इनके हेंचमैन हैं, इनके सिंडिकेट के से जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं, जो इनके साथ दूसरे गैंग्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी पर ये मुख्य तौर पर हम अंकुश लगाएं और उन सभी की पहचान करते हुए उनको पकड़ने में सफलता पाएं। सर, कहाँ रह के ऑपरेट करते हैं? काफ़ी समय से तो ये, क्योंकि जब ये बेल आउट हुई थी जो खानसा मंडी के भाई वाले मैटर से, तो उसके बाद ये काफ़ी समय से ये गुड़गांव में रह के इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर वो कोई ऐसा केस नहीं था जिसके ऊपर नज़र बनाए, तो उस दौरान ये यहाँ गुड़गांव में रह के इस तरह की घटनाक्रम को ये इस तरीके से कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इसको ये सारी साजिश को बना रही थी। लेकिन मीनवाइल जब एक विजय काली नाम के व्यक्ति विशेष को पकड़ा गया, उससे जब पूछताछ करी गई तो उसने सारी चीज़ों का खुलासा करा कि किस तरीके से नीमराना का पूरा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने के लिए इसने मुख्य भूमिका निभाई। तो उसमें जो मेन सस्पेक्ट्स जिन्होंने फायरिंग करी वो पंजाब से आए थे और किस तरीके से वेपन्स उन तक पहुँचे
और किस तरीके भारी मात्रा में वेपन्स और एम्यूनिशन उन तक पहुंचाया गया, कितने लोकल लॉजिस्टिक्स में जो सप्लायर्स थे या इस तरीके के अन्य शूटर्स जो निरंतर तौर पर बार बार इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे, तो उस सभी को अगर एज ए होल देखा जाए तो पता चलता है कि मनीषा एक मुख्य धारा में जो कौशल गैंग को ऑपरेट करने की और रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, और जिस संबंध में जो अभी इसको अरेस्ट करा गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर कौशल से ही मतलब जब ये जेल में मिलने जाती थी तो कौशल से ही इसको डायरेक्शन मिलती थी। देखिए, क्योंकि अभी प्राथमिक तौर पर जल्दबाजी होगी सारी बातें कहना। अभी हमने इसको 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पे लिया है, 6 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है, और उस दौरान हम गहनता से इस बारे में पूछताछ करेंगे कि किस प्रकार से कौशल या अन्य व्यक्ति विशेष इस घटनाक्रम के बारे में इसको जानकारी देते थे और किसकी मदद से ये सारी सिंडिकेट को रन कर रही थी, इस नेक्सस को रन कर रही थी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये जो इंटरनेशनल गैंग एक डेवलप होता चला गया है इनका, उसको हम बस करने पे जो हमारी STF है अहम भूमिका निभा रही है, और जल्द से जल्द जितने भी हेंचमैन हैं इनके, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनको पकड़ने में हम निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति विशेष किसी भी माध्यम से इनको किसी भी प्रकार से अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसको ज़रूर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द